रोना आए तो रो लीजिए, ये कमज़ोरी नहीं है, ये भी हीलिंग का एक हिस्सा है। जब आप खुद को माफ़ नहीं करते, तो वो दर्द बार-बार आपके अंदर जिंदा होता रहता है, बड़ी एक घाव की तरह। हर बार जब आप उस बात को याद करते हैं, आप उसी पल को फिर से जीते हैं और धीरे-धीरे वही दर्द आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हो सकता है कि इस सफ़र में आपको दर्द भी महसूस हो, लेकिन वही दर्द आपको सच्चाई के करीब लाएगा और धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि आप खुद के साथ पहले से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ज़्यादा सुकून में भी है। हम सीख जाते हैं चुप रहना, जो बाद में एक आदत बन जाती है और यही आदत हमारी पहचान भी बन जाती है। यही चुप्पी आगे चलकर हमारे व्यवहार में दिखने लगती है। कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं और कभी बिना किसी कारण के ही अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि उस बच्चे तक वापस जाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वो रास्ता हमारा ही अंदर है। सबसे लंबी यात्रा वो होती है जो हम दूसरे से नहीं, खुद से मिलने के लिए तय करते हैं। प्यारे श्रोताओं, कभी-कभी हम इसलिए नहीं टूटते क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक खुद को मजबूत बनाने पर मजबूर किया। हम उम्र से बड़े हो जाते हैं, पर दिल के कुछ हिस्से वहीं ठहर जाते हैं जहां उन्हें कभी समझा नहीं गया था। कभी अपने शांत होकर ये महसूस करने की कोशिश की है कि आपके अंदर अब भी एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। वो बच्चा जो कभी बिना किसी डर के हंसता था, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता था और जैसे वो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ध्यान चाहिए होता था। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों की बोझ में और मजबूत बनने की कोशिश में हम उस बच्चों को धीरे धीरे अनदेखा करने लगते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अब रोना नहीं है, अब कमज़ोर नहीं दिखाना है, अब हर चीज़ को सहना है। और इसी दौरान वो बच्चा चुप हो चला जाता है, पर कभी गायब नहीं होता। वो हमारे अंदर ही रहता है, कभी एक अनजानी उदासी बनकर, कभी अचानक आने वाला गुस्से में और कभी उस खालीपन में जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात हमें बहुत गहराई से चोट पहुंचा देती है या हम बिना वजह ही भीतर से भारी महसूस करते हैं। ये सिर्फ आज का दर्द नहीं होता, कभी कभी ये उस बच्चे की आवाज़ होती है जिसे पहले कभी पूरी तरह सुना नहीं गया, समझा नहीं गया। अंदर का बच्चा उम्र नहीं देखता, वो सिर्फ भावनाएं महसूस करता है, प्यार, अपनापन, सुरक्षा और समझ। और जब उसे ये सब नहीं मिलता, तो वो चुप हो जाता है, इंतज़ार करता है। ये शायद एक दिन कोई उसे सच में समझेगा। शायद आज का हम दुनिया की उम्मीदों पर खरे उतरते रहें, सबकी जिम्मेदारियां भी निभाते रहें, लेकिन क्या हमने कभी रुककर अपने उस हिस्से को देखा है जो अब भी प्यार और अपनापन चाहता है? आज बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा अंदर का बच्चा सच में सुकून में है या अब भी चुपचाप किसी को पुकार रहा है? कभी कभी हम इसलिए नहीं टूटते क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक खुद को मजबूत बनने पर
मजबूर किया होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी के कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहां हम बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ अधूरा सा लगता है? जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, जैसे दिल के किसी कोने में एक खामोशी सी बस गई है। ये खामोशी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है उन पलों से जब हमें समझा नहीं गया, जब हमारी भावनाओं को हल्का समझ लिया गया, या जब हमें ये सिखा दिया गया कि अपनी तकलीफ़ों को चुपचाप रखना है मजबूती दिखाने के लिए। बचपन में जब कोई हमें डांटता है, हमारी बात नहीं सुनता, या हमें ये महसूस कराता है कि हमारी भावनाएं ज़्यादा है, बेकार है, तो हम धीरे धीरे खुद को बदलने लगते हैं। हम सीख जाते हैं कि चुप रहना, सहना और अपनी असली भावनाओं को दबाना है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये आदत हमारी पहचान बन जाती है। हम हर दर्द को अंदर ही अंदर सह लेते हैं, बिना किसी से कहें। हमें लगता है कि यही सही है, यही ज़रूरी भी है। लेकिन सच्चाई ये है, वो बच्चा जो कभी खुलकर रोना चाहता था, जो अपनी बात कहना चाहता था, वो कहीं जाता नहीं। वो बस चुप हो जाता है, और उसकी यही चुप्पी आगे चलकर हमारे व्यवहार में दिखने लगती है। कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, और कभी बिना किसी कारण के अंदर से खाली महसूस करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब आज की परेशानियां हैं, लेकिन असल में ये उन अधूरी भावनाओं की परछाई होती है जो सालों पहले दबा दी गई थी। और जब तक हम उस बच्चे की आवाज़ को पहचान नहीं लेते, तब तक वो अंदर ही अंदर हमें पुकारता रहता है। अब सवाल ये नहीं कि वो बच्चा क्यों चुप है, सवाल ये है, क्या हम उसके पास वापस जाना चाहते हैं? क्या हम खुद को ये इजाज़त दे सकते हैं कि हम फिर से अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें महसूस करें और उन्हें जगह दें? क्योंकि जब तक हम उस चुप्पी को सुनेंगे नहीं, तब तक सुकून मिलना मुश्किल है। शायद अब समय आ गया है दूसरों को लिए मजबूत बनने से पहले अपने के लिए सच्चा बनना, क्योंकि अंदर का बच्चा अब भी वही है, बस इंतज़ार कर रहा है कि इस बार कोई उसे सच में सुने। सबसे लंबी यात्रा वो होती है जो हमें दूसरों से नहीं, खुद से मिलने के लिए तय करते हैं। सच ये है कि उस बच्चे तक वापस जाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वो रास्ता हमारे ही अंदर है। खुद से मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम रुकते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, हमें सिर्फ सुकून ही नहीं, पुरानी यादें, अधूरी भावनाएं और दबे हुए एहसास भी मिलते हैं। कई बार हम उनसे बचना चाहते हैं क्योंकि वो हमें असहज करते हैं, लेकिन वही एहसास हमें उस बच्चे तक वापस ले जाते हैं जिसे हमने सालों से अनदेखा किया है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद के साथ सख्त नहीं, नरम बनना। जैसे आप किसी बच्चे को समझते हैं, वैसे ही खुद को समझना। जैसे आप किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराते हैं, वैसे ही खुद को संभालना। हो सकता है कि इस सफ़र में आपको दर्द भी महसूस हो, लेकिन वही दर्द आपको सच्चाई के करीब लाएगा, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप खुद के साथ पहले से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा सुकून में है। तो आज थोड़ा रुकिए और खुद से मिलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि अब आप अपने भीतर के बच्चे तक पहुंच जाते हैं, तो ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहती, वो फिर से एक एहसास बन जाती है। कभी कभी हमें
किसी और के नहीं, खुद के ही कंधे की ज़रूरत होते हैं, जहां हम अपना सिर रखकर सुकून पा सके। जब हम अपने भीतर के बच्चे को पहचान लेते हैं, उसकी चुप्पी को सुन लेते हैं, तब अगला कदम होता है उसे सहलाना, उसे वो देना जो शायद उसे कभी पूरी तरह नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इसको करें? जब आप अपने भीतर के बच्चे को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ अपने अतीत को नहीं बदलते, आप अपने आज को भी सुकून से भर देते हैं और यहीं से ही आपका अंदर का हीलिंग शुरू हो जाता है। हीलिंग का एक और हिस्सा है खुद को वो चीज़ें देना जो कभी छूट गई थी। थोड़ा वक्त अपने के लिए निकालना, वो चीज़ें करना जो आपको सच में खुशी देती है, और सबसे ज़रूरी खुद को ये महसूस कराना कि आप अकेले नहीं हैं। ये सफ़र आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पुराने ज़ख्म कभी-कभी फिर से सामने आएंगे। कुछ यादें आपको कमज़ोर बना सकती हैं, लेकिन याद रखिए, ये कमज़ोरी नहीं, ये हीलिंग का एक अभिन्न हिस्सा है। माफ़ करना भूलना नहीं होता। माफ़ करना खुद को उस दर्द की कैद से आज़ाद करना होता है। जब हम अपने भीतर के बच्चे की बात करते हैं, उसकी चुप्पी, उसका दर्द समझने लगते हैं, तब एक बहुत गहरी चीज़ सामने आती है, पुराने घाव। कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें जिन्होंने हमें अंदर तक चोट पहुंचाई थी। हम सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है कि समय सिर्फ आगे बढ़ता है और घाव तभी भरते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। अंदर का बच्चा अक्सर उन्हीं अधूरी भावनाओं में अटका रहता है, जहां उसे दर्द मिला था, घाव हुआ था, लेकिन समझ नहीं मिली। जहां उसे चोट लगी, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं कहा कि मैं समझता हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है। और यही वजह है कि वो बच्चा अब भी उस दर्द को पकड़े हुए है। लेकिन हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है माफ़ करना। माफ़ करना उन लोगों के लिए नहीं होता जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। माफ़ करना आपके लिए होता है। चलिए अभी विस्तार बोलते हैं। क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते, तो वो दर्द बार बार आपके अंदर जिंदा होता रहता है और यही अंदर से अंदर आपको खोखला कर देते हैं। हर बार जब आप उस बात को याद करते हैं, आप उसी पल को फिर से जीते हैं और धीरे धीरे वो दर्द आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। माफ़ करना ये नहीं कहता है कि जो हुआ वो सही था। माफ़ करना यही नहीं कहता आपको दर्द नहीं हुआ है। माफ़ करना बस इतना कहता है कि मैं इस दर्द को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और सबसे ज़रूरी, खुद को माफ़ करना। कई बार हम खुद को ही दोष देते रहते हैं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत फैसला लिया, मैं और बेहतर कर सकता था। लेकिन सच ये है कि उस समय आप वही कर रहे थे जो आप समझ सकते थे अपना उम्र के हिसाब से। आप उतने ही समझदार थे जितने उस वक्त आपकी समझ थी। आपने उस छोटे से वर्सन को देखिए, जहां वो सच में इतना दोषी है क्या, या वो बस एक बच्चा था जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जब आप खुद को माफ़ करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर का हल्कापन आने लगना ज़रूरी है। जैसे कोई बोझ धीरे-धीरे उतर रहा है, जैसे आप पहली बार खुद को सुकून में महसूस करेंगे। तो अगर आप सच में अपने भीतर के बच्चे को सुकून देना चाहते हैं, तो आज से कुछ आसान सी बातें अपने जीवन में शामिल कीजिए। सबसे पहले खुद से बात करना शुरू कीजिए। दिन में कभी एक बार रुक कर खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और जो भी जवाब आए उसे बिना विचार किए स्वीकार कीजिए। दूसरा, खुद के साथ नरमी रखिए। जब आप गलती करें, खुद को डांटने के बजाय समझाइए। जैसे आप किसी अपने के समझाते थे, वैसे ही खुद के साथ भी ऐसा समझाइए। तीसरा, अपने लिए समय निकालिए। भले ही दिन में 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके अच्छा लगते हैं, जो आपको अपने करीब
लाते हैं। इस यात्रा में सीरोटोनिन और डोपामाइन का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप बचपन में जो गाना सुन के बहुत मस्त रहते थे, उससे निकलने वाला एंडोक्राइनल हार्मोन आज भी आपका हृदय में सजीव है। हो सकता है दिन में सुने हुए कोई पंछियों की कलकलाहट आपका अंदर का बच्चा को डगमगा कर निकल के लाने में मदद करते हैं। आपका सीरोटोनिन निःसरण में हो सकता है दिन का कोई पंछी का कलरव भी आपको मदद करता है। हो सकता है ऐसा कोई हरकत या खेल आपका बचपन का डोपामाइन रिलीज का याद दिला सकता है। चौथा नंबर, पुरानी भावनाओं को दबाइए मत। अगर कभी मन भारी हो तो उसे महसूस करने दीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, ये कमजोरी नहीं है, ये भी हीलिंग का ही एक हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी, खुद को ये याद दिलाते रहिए कि अब आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल अकेले नहीं हैं, क्योंकि अब आप खुद अपने साथ हैं। आपका भीतर का बच्चा किसी और का इंतज़ार नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपका ही इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन आपने खुद को साथ देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी हीलिंग सच में शुरू हो जाती है। जिंदगी के इस मुकाम पर खड़े होकर कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया। कुछ बातें जो कहनी थी, कुछ एहसास जो समझने थे, कुछ पल जो जीने थे। और फिर मन में एक सवाल आता है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप महसूस कर सकते हैं, तब तक समय है। जब तक आप अपने अंदर झांक सकते हैं, तब तक रास्ता है। और जब तक आपका दिल कुछ कहना चाहता है, तब तक शुरुआत भी संभव है, बिल्कुल संभव है। भीतर के बच्चे को हील करना उम्र पर निर्भर नहीं करता, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना समय देते हैं, कितनी सच्चाई से खुद को सुनते हैं। शायद आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए खड़े रहें, जिम्मेदारियां निभाते रहें, मजबूत बनते रहें, लेकिन अब समय है थोड़ा अपने के लिए रुकने का। ये सफ़र परफेक्ट नहीं होगा। कभी आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कभी लगेगा कि फिर से पीछे आ गए हैं। लेकिन हर बार जब आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा और करीब आ जाएंगे अपने सुकून के साथ। और सबसे खूबसूरत बात यह है, आपको किसी और का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। आप खुद ही वो इंसान बन सकते हैं जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत थी, है और आगे भी रहेगा। तो अगर आज आपके अंदर ये एहसास आया है कि आपको खुद से जुड़ना है, खुद को समझना है, तो इसे टालिए मत, क्योंकि अभी ही राइट टाइम है एक नई शुरुआत का, एक हल्के दिल का, एक सच्चे सुकून का। और आखिर में बस इतना याद रखिए, जिंदगी में बार बार मौका आती है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने और खुद को चुनने की। धन्यवाद श्रोताओं।